का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी कोचिंग में। आज आपका वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट यहाँ पर कक्षा 8 का विषय आपका यहाँ पर गणित का पूर्णांक आपको 40 अंक 60 अंक का रहेगा। 40 अंक आपका प्रोजेक्ट का रहेगा, 100 अंक का पूर्णांक रहेगा पूरा। तो आपको बता दें कि ये रियल पेपर एमपी से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपका 3 अप्रैल को होने वाला है कक्षा 8 का। तो आप देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे, किस प्रकार सवाल करके ही बताएंगे। अगर आपके पास नहीं आएंगे तो आप कर भी लोगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा है -3 और 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप 3 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस में आपका 9 इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको संख्या रेखा पर -3 गुणा 3 का मान निम्न लिखित में से किस पूर्णांक की दाहिनी ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है किसकी दाहिनी ओर होगा। ठीक है, अगर मान पूछा होता तो माइनस आपका 9 हो जाएगा, परंतु दाहिनी ओर आप समझ सकते हैं ए आपका यहाँ पर 0 होता है। इस तरफ आपका 1 2 यहाँ से 1 2 इस प्रकार लिखा जाता है। इस तरफ -1 -2 इस प्रकार लिखा जाता है रेखा पर। आप जानते हैं इसी तरह से। इस प्रकार अगर है ना 9 आएगा तो इसकी दाहिनी तरफ यानी उल्टी तरफ आपका यहाँ पर इस तरफ क्या आएगा तो माइनस यहाँ पर आपको 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है परिमेय संख्या -12/4 का न्यूनतम। तो यहाँ पर सिर्फ आपको काट लेना है। 4 से ऊपर काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से नीचे काटेंगे तो 4 पंजे 20, माइनस का माइनस का 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। यहाँ पर इसके ऊपर आपको घात चढ़ी हुई है। इसको तो आप जान रहे हैं ऊपर की गुणा में घाते जुड़ते हैं, गुणा हो जाता है पोस्टक के अंदर भी हर हो। सो 3 आपके जहाँ जिधर रहेंगे 2 गुणा ऊपर लिख देंगे 4 की पोस्टक का मतलब गुणा होता है। सो 4 तिया यहाँ पर कर सकते हैं 4 दूनी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 की घात इसका 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर है बी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम तो समीकरण होगा। ठीक है, किसी संख्या का ये माना कि x 1/5। ठीक है, किसी संख्या का, ठीक है 1/5 उसी संख्या से 1/5 उसी संख्या से 20 कम है। कितना है 20 कम है उसी संख्या से 1/5। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1/5। ठीक है, वो उसी संख्या से 20 कम है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हो जाएगा यानी उसी संख्या यानी 5/x से 20 कम आपकी जो संख्या है वो x आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको नीचे दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखें 5वां क्वेश्चन। प्रतिशत रूप में लिखिए। तो यहाँ पर प्रतिशत रूप में लिखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ता है, गुणा में आप 100 लगा दीजिए, प्रतिशत रूप में लिख जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 5 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 का 7 में गुणा कर देंगे, 5 7 35। तो आपको एक बता दें अच्छी तरह से ट्रिक कि अगर आपको प्रतिशत में लिखना हो तो गुणा में 100 लगा देना है। अगर आपको प्रतिशत से संख्या में बदलना है तो बटे में 100 लगा देना। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छी तरह से बेसिक जानकारी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, किसी पर भी अगर 0 घात हो चाहे वो कौन भी संख्या हो, उसका आंसर आपका हमेशा 1 आता है। कितना आता है डिग्री में पूछा गया है, माप पूरा कौन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है 65 माप के कोण का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरा कोण आप जानते हैं 90 का होता है। तो 90 में से आप 65 को घटा देंगे तो आपको 25 सीधा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद लिखा गया है किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का माप 60 और 40 है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो किसी त्रिभुज का पूछा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं 180 होता है। तो यहाँ पर दोनों का योग 100 हो चुका है और 80 तीनों का होता है, तो एक आपका कोण यहाँ पर 80 का आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 8वां क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये रहा आपका वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 4 भुजाएं बराबर। तो 4 4 4 4। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का सूत्र तैयार होना चाहिए, यानी भुजा स्क्वायर होता है तो 4 चौका 16 वर्ग स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप 4 चौका 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा, परंतु सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से बहुलक बताना है। तो बहुलक का नियम आपको जानते होंगे। बहुलक हुआ, माध्य हुआ, माध्यिका हुआ, इनको सभी को सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुलक आपका सिर्फ जो सबसे ज़्यादा पेज में लिखा है, जैसे 3 1 2 बार ही लिखा है, 4 1 2 3 4 बार लिखा है, वो कुछ लिखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बस जो संख्या लिखी रहती है वो ही इसका आंसर
हो जाता है। जैसे 3 है, 1 2 2 है, 2 देखो 2 बार ही लिखा है, 3 बार लिखा है, 3 3 2 बार लिखा है, 5 यहाँ पर 2 बार लिखा है। जो संख्या सबसे अधिक बार लिखी जाती है, जैसे 4 देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार लिखी, इसलिए सबसे ज़्यादा बार कौन लिखी? 4 लिखी, तो 4 आपका बहुलक हो जाएगा। बस इतना ही करना पड़ता है। इसके बाद देखेंगे किसी घनाभ की शीशों को संख्या होगी, ठीक है। किसी घनाभ की शीशों की संख्या कितनी होती है घनाभ में, ठीक है। किसी घनाभ होता है, घनाभ आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर आप देखिएगा चित्र बना रहे हैं हम, इसी को कहते हैं घनाभ, ठीक है। ये होता है आपका घनाभ, ठीक है, तो इसी को कहते हैं घनाभ। तो इस प्रकार देख लीजिएगा, ये आपका घनाभ बन चुका है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, यानी आपके 3D आकृति में होता है। तो इसके जो शीश होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप 3, यहाँ पर दूसरे करके ही बताया, अगर नहीं आता समझ में तो हम करके ही बताते चलेंगे आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 2 = 13, ठीक है। तो इस तरफ का माइनस की जो संख्या है उस तरफ जाएगी, तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, तो घटाया जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। 3 इस तरफ गुणा के हैं, उस तरफ जाएंगे तो बटे में आ जाए, तो 11/3 इसका राइट आंसर। और इसको भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9, बचे रह जाएंगे 2, और 3 का फिर पढ़ेंगे, 3 18, फिर 3 18, इसी प्रकार आता रहेगा। तो 3 आपका 6 इसका राइट आंसर लिख दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको बताया भी जाएगा किस प्रकार किया जा रहा है, और आपको आंसर आपको दिख ही रहा होगा पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, यदि मोहन के घर से स्कूल की दूरी x + 5 मीटर है, ठीक है, तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के में कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो उसे स्कूल से घर आने में कितनी दूरी करनी होगी। तो यहाँ पर आप स्कूल से घर से स्कूल की दूरी देखें तो आपको जानते होंगे कि अगर इतनी होगी तो इतनी ही आने में और जाने में भी इतनी हो जाएगी। तो आने जाने में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना है। तो x और x आपका 2x हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा, और 5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस के यहाँ पर आपके 5 और 5 माइनस के 10 हो जाएंगे। तो अब इस प्रकार देख लीजिएगा, और इसका तो इसी प्रकार आगे देखेंगे आप, बस इसी को करना है हल। तो इसी कर लीजिए, बराबर में 0 मानकर आप कर सकते हैं, ठीक है, बराबर में 0 मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना समीकरण बनाना करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा 2y बराबर, उस तरफ जाएंगे 10 प्लस के हो जाएंगे, काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो x y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मीटर की दूरी है, तो 5 में से 5 गया, यानी बिल्कुल 0 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो ऐसा करेंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो इतना इसे भी लिख लीजिए, यही लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर जैसे ये 5, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इनको थोड़ा डाउट है तो इसे आप अच्छी तरह खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी देर करेगा दूरी। इसके बाद आप आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, तो 2 लीटर दूध में चाय बनाने के लिए पानी कितना आवश्यक है, ठीक है। तो 2 लीटर दूध में, तो यहाँ पर 2:3 है, अगर 1 बराबर 2 है तो 3 बराबर 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर दिया गया है को प्रतिशत में लिखिए, हमने अभी पहले ही प्रोवाइड किया था। अगर आपको प्रतिशत बदलना है तो गुणा में 100 लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5%। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, एक वस्तु को 1000 में खरीदा और 1100 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका चूँकि 100 रुपये का लाभ हुआ तो 100 ऊपर हो जाएगा, क्रय मूल्य जितने में आप खरीदा तो वो एक नीचे गुणा में लगेगा आपका 100, 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0, अर्थात 10% का आपको लाभ हो गया। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, इसके जरिए आपको यहाँ पर देना है 16वें क्वेश्चन का आंसर। बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो इन दोनों का जोड़ ही बाह्य कोण होता है, यानी दूर स्थित अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, वरना आप त्रिभुज के नियम से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 110 आ जाएगा, 180 में 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 110 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है इस प्रकार लिख लीजिएगा, हम समझाना आपको समझा तो रही है, और लिखने के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें से लिख लीजिएगा जिस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज का x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको
दिया गया है, तो यहाँ पर ए वाली भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण 45 है, तो इसके सामने का भी कोण 45 होगा। तो ये आपका पूछा गया है, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 45 का ए, 45 का ए हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का दोनों का योग हो जाएगा, और दोनों तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में 90 जाएगा, तो यहाँ पर 90 बच जाएगा, तो इसका कोण आपका 90 का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन, दी गई त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वागसम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वागसम संगत है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिएगा 7.1 की 7.1, 5.3.5, 3.5, 5 और यहाँ पर 5, 3 बिल्कुल सभी भुजाएं बराबर हों तो यहाँ पर समद्विभाजित होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख लीजिएगा सर्वागसम है। ठीक है, अर्थात दोनों सर्वागसम है, ठीक है, समान है। इसके बाद नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और एक और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है। सर्वागसम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप समांतर चतुर्भुज देख लीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज इस तरह का बना होता है। ठीक है, यानी आयत का ही रूप होता है समांतर चतुर्भुज, बस थोड़ा तिक्कित होता है। तो ऊंचाई दी गई है इसकी और आधार दिया गया है। तो ऊंचाई भुजा एक भुजा और एक भुजा यानी कितनी दी गई है 4, ऊंचाई दी गई है 3। तो इसका दोनों गुणा कर देंगे तो 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी पे क्रिया में आपको इन्हें करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखिए, एक पासे को फेंकने पर 5 आने के वक्त पूरे पासे में 6 अंक होते हैं, तो एक बार 5 आता है, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिए गए 22 से 21 के क्वेश्चन देखेंगे। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात अधिक ब्याज के रूप में दिए उसने कितना धन उधार लिया था। ठीक है, तो कितना धन लिया था, तो माना कि x लिया था, x प्रकार कर लीजिए। x गुणा दर कितनी है आपकी पता है 9%, तो 9 लिख लेंगे गुणा में, और समय 1 वर्ष है तो 1 वर्ष लिख लेंगे, बटे में यहाँ पर 100 लिख लेंगे। ब्याज कितना हुआ है आपका, तो 45 रुपये, तो बराबर में इस तरफ 45 ले लिए, उस तरफ लिख कहीं पर लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इनसे काट देना है। 9 पना 45 हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो इसका राइट आंसर आपको 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 5 रुपये 100 का गुणा 500, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है उसे कर लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें 6 छात्र हैं, तो यहाँ पर कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर कक्षा 5 में 135 बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 6 में 120 बच्चे पढ़ते हैं, 7 में 95 बच्चे पढ़ते हैं, 8 में यहाँ पर आपके पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, और 9 में यहाँ पर आपके 90 बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पर 80 बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का दंडालेखा बना लीजिएगा। इस प्रकार बनाया जाता है, जैसे कक्षाएँ यहाँ पर लिख दी गई हैं और यहाँ पर इनकी छात्रों की संख्या लिख दी गई। जैसे कक्षा 5 में 135 है, तो 135 तक बढ़ाएंगे। 120 में यहाँ पर आपके 20 हैं, तो यहाँ 20 तक बढ़ाएंगे। इस प्रकार 7 है, तो कक्षा 7 में 95, तो 95 तक बढ़ाएंगे। कक्षा 8 में 100 है, तो 100 तक बढ़ाएंगे। कक्षा 9 में यहाँ पर आपको पता है 80 हैं, तो 80 तक बढ़ाएंगे। कक्षा 10 में आपके यहाँ 80 यहाँ पर 90 थे, कक्षा 9 में, और 80 है 10 में, तो 80 तक बढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप इनको अच्छी मिलाकर पढ़ा लीजिएगा, आपका पेपर वो कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार सभी विषय के भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका 3 अप्रैल का पेपर था जो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इसी प्रकार आपके जितने भी पेपर हैं सभी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कक्षा 3 पहले हमने सोचा गणित का ही प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इसमें आपको सीखना अच्छा लगता है, इसलिए आप इसे सीख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। बिना टाइम का नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।